हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आपने आप सबने मुझे शिक्षक दिवस पर बधाई दी। थैंक यू। आज हम जिन बातों पे चर्चा करेंगे वो है, क्या आरआईई की मेरिट लिस्ट में पार्शलिटी होती है, धांधली होती है, पक्षपात होता है क्या? या फिर जो मैंने जतिन और मुकेश पूछ रहे हैं, मैंने 31 अगस्त तक मार्क्स अपडेट नहीं किए, तो क्या मैं अब भी अपडेट कर सकता हूँ? और राहुल पूछते हैं कि आरआई में मेरिट का रिजल्ट कब तक आएगा? क्या अब भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है? वैशाली पूछती है, प्लीज टेल मी एमएड के लिए क्या कट ऑफ रहता है? अभिषेक पूछते हैं, आरआई भोपाल की मेरिट लिस्ट भोपाल में ही बनती है, दिल्ली से बनकर आती है? मयंक पूछते हैं, सीईई 2020 कितनी तारीख को हुआ था? और भी कई बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम जी आरआई की जो वेबसाइट है उस पे नया क्या है। तो आप देख रहे हैं, सब कुछ वो पुराना का पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 द सीई 2021 हैज बीन कैंसिल्ड। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी यहाँ आपको कुछ भी नया नहीं मिलता है, और ये मार्क्स अपडेट की डेट है वो आपको 31 अगस्त दे रखी है, हालांकि इसके बाद भी हुए थे। चलिए चलिए आगे चलते हैं। आप सभी भावी शिक्षक हैं, भविष्य के शिक्षक हैं, फ्यूचर में आप शिक्षक बनने वाले हैं। आपने इस व्यवसाय को चुना है, मुझे बहुत खुशी है। शिक्षक बनना अत्यंत भाग्यवान कोई नसीब होता है। आई एम हैप्पी टू बी ए टीचर। लकी भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आप देखिए, डॉक्टर, वकील, पुलिस या अन्य कोई भी ऑफिस होता है, कोई कार्यालय होता है, वहाँ कोई मर्जी से नहीं जाता, लेकिन सर्वाधिक सुखकारी और आनंददायी कार्य शिक्षक को प्राप्त होता है। एक टीचर को बच्चों को उड़ान देने का मौका मिलता है, हौसलों की उड़ान देता है टीचर। जैसे परिंदे उड़ान भरते हैं, वैसे टीचर भी, देखो ज्ञान तो बच्चों में होता है, लेकिन उसको करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उसका प्रकटीकरण टीचर के माध्यम से होता है। इसलिए यह बहुत ही आनंददायी कार्य भी है। सर्वाधिक सुखकारी कार्य देखें, सबसे मजेदार काम है और आनंददायी कार्य है, वो शिक्षक को मिलता है, टीचर को प्राप्त है। आप टीचर सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बन रहे, मैं भी सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बना, क्योंकि टीचर बनता आदमी खुद खुशी के लिए भी बनता है। क्योंकि जीवन में कोई टीचर भगवान तो है नहीं, लेकिन जीवन में अनगिनत तनाव हैं, परेशानियां हैं, इनसे सबसे दुखी होते हुए भी टीचर जब स्कूल पहुंचता है, तो बच्चों के बीच जब पढ़ाई करवाता है, तो उनके साथ पढ़ाई कराते कराते उनके जो खेलने कूदने के पल होते हैं, उनके बीच में टीचर सारा दुख भूल जाता है। तो स्कूल और स्टूडेंट होते हैं, तो उसके बीच ये सब चीजें, स्कूल और स्टूडेंट एक टीचर के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। इसीलिए शिक्षक कभी बूढ़ा भी नहीं होता, वो बच्चे की तरह, कई बार कहते हैं ना, मार साहब आप तो बच्चे की तरह कर रहे हैं, तो टीचर क्या बच्चों के बीच में रहता है, तो वो कई बार अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है, क्योंकि उनका बच्चों के बीच में रहते रहते वो उसका स्वभाव ही निश्चल रहता है। जैसे बच्चे कहते हैं ना, निर्विकार होते, उनमें कोई विकार नहीं होता, कोई दोष नहीं होता, ऐसे ही ऐसे ही टीचर का स्वभाव भी थोड़ा थोड़ा बालकों जैसा हो जाता है, और हमेशा आनंददायी रहता है, खुश रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सबको पढ़ाते हैं वो सारे ऑफिसर बन जाते हैं। कुछ बच्चे हमने पढ़ाए हैं, आईएएस भी हैं, कुछ बच्चे हैं डॉक्टर भी हैं, कुछ इंजीनियर भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे रिक्शा भी चलाते हैं। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, कुछ बच्चे काम भी करते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं भाई, सीख के गए हैं। छोटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत से कमा के खा रहे हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कोई भी चोरी चोरी चकारी नहीं करता है। सब बच्चे अपना काम कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है। तो एक टीचर बनना, आप लोगों ने टीचर बनने की ठानी है, तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस में ब्लेसिंग है मेरी, कि आप लोग टीचर बने और अपने जीवन को आनंददायी बनाएं। चलिए आगे बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहले एक सवाल लेता हूँ, क्या आरआई की मेरिट लिस्ट में पार्शलिटी होती है, धांधली होती है, पक्षपात होता है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई धांधली नहीं होती है, ये पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया है, एकदम साफ सुथरा प्रोसेस है। लोग बाग ऐसे कुछ भी कहते हैं, हाँ ये मैं मानता हूँ कि आरआई सीई कंडक्ट नहीं करा के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है,
2 साल से हो रहा है, क्योंकि बराबरी का मौका नहीं मिल रहा बच्चों को, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की जो एबिलिटी है, उन बच्चों को मौका नहीं मिल रहा। सिर्फ मार्क्स के आधार पर ये भर्ती कर रहे हैं। मैं इसको ठीक नहीं मानता, लेकिन ठीक है, उन बच्चों ने भी मेहनत की है जो 100% लेके आए हैं। अब की बार एग्जाम नहीं हुए तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये भी ठीक नहीं है सिर्फ मार्क्स के आधार पर लेना। इस बार तो सीई कंडक्ट जरूरी होना जरूरी था। पिछली बार नहीं हुआ लेकिन एग्जाम हुए थे। इस बार ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरिट लिस्ट बनेगी, वो सब आपके सामने आएगी, आप देख लेंगे, कोई पार्शलिटी उसमें नहीं है। जब सिलेक्शन होंगे तो बाकायदा मार्क्स लिखे होंगे, बाकायदा मेरिट क्रमांक लिखे होंगे। अब जतिन और मुकेश पूछते हैं, मैंने सर 31 तक मार्क्स अपडेट नहीं किया, अपडेट कर सकता हूँ? भाई ये तो देखो, सिर्फ RI भोपाल जो कंडक्टिंग एजेंसी थी CIE की, वो ही आपके फॉर्म को अनलॉक कर सकती है। अनलॉक हो तो उसी कंडीशन में आप मार्क्स अपडेट कर सकते हैं, तो आप मेल कर सकते हैं। तो मैं आपको आपको पहले भी कहा था कि अपन चलेंगे कॉन्टैक्ट अस में। तो कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो यहाँ आपको ईमेल एड्रेस भी मिलेगा, हेल्पलाइन नंबर भी मिलेंगे। ये देखिए हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये देखिए, ये 0755 266 1467 और ये लास्ट में 68। ये आप 2 नंबर हैं, ये यहाँ पर। और जो इनकी जो ईमेल आईडी है वो आप देख लीजिए, NCERTCEE2021health@gmail.com। आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या RIE में अब भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है? देखो दोस्तों, अब कोई संभावना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। राहुल पूछते हैं RI में मेरिट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए, पहले आप ये RIE भोपाल है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका रैंक कार्ड बनाएगी। रैंक कार्ड बन जाएंगे आपके, फिर ये लिस्ट बना के सभी RIs को भेज देंगे। जैसे RI भोपाल है, अपनी लिस्ट अपने पास रख लेगी, फिर एक लिस्ट अजमेर वालों की, अजमेर जो 8 है उनकी लिस्ट अजमेर भेज दी जाएगी। और जो भुवनेश्वर में एडमिशन लेंगे, बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर की, नॉर्थ ईस्ट की, वो वहाँ भुवनेश्वर भेज दी जाएगी। साउथ वालों की यहाँ मैसूर भेज दी जाएगी, और उमियम वालों की वहाँ भेज दी जाएगी। तो फिर वो अपनी लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट ये बना के भेजेंगे, कॉमन मेरिट लिस्ट, उसके बाद में वो फिर सेपरेट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक लिस्ट तो यहाँ से भोपाल से बन के जाएगी, और एक लिस्ट है ना फिर वो अपनी खुद बनाएंगे। वैशाली पूछ रही है, प्लीज टेल मी एमएड के लिए क्या कट ऑफ रहता है? देखिए वैशाली जी, इस बार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप हैं तो मेरे जो पुरानी वीडियो देख सकती हैं, एमएड के लिए क्या कट ऑफ रही थी। वैसे तो आप लोगों के एग्जाम होंगे अभी, तो जो बीएड के एग्जाम अभी नहीं हुए होंगे, तो वो होंगे एग्जाम, उसके आधार, या आपने जो पहले ही बीएड कर लिया है तो उसके आधार पर होगा। तो कट ऑफ आप मेरे पुरानी वीडियो देख के आप जान सकती हैं। अभिषेक कहते हैं कि RI भोपाल की मेरिट लिस्ट भोपाल में ही बनती है, दिल्ली से बनकर आया। दिल्ली से कुछ नहीं बन के आता, भोपाल में ही बनेगी। मयंक, CEE 2020 कितनी तारीख को हुआ था? तो मयंक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दो, CEE 2020 कंडक्ट ही नहीं हुआ था, मेरिट बेस पे एडमिशन हुए थे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो अब की बार हो रहा है वही पिछली बार हुआ था। आई थिंक आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और जो आपका इंग्लिश है उसके मार्क्स अपडेट कर दिए होंगे। आपको फिर से कह देता हूँ कि जो मार्क्स अपडेट, जो आपने मार्क्स हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स आपने जो पहला और दूसरा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, उसमें जैसे हिंदी इंग्लिश की जगह उल्टा सीधा भी हो गया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसी मेरी बात हुई है भोपाल में, आप ये मत समझना मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा कहा था कि इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो तीसरा कॉलम है, इंग्लिश वाला कॉलम है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आपको फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने मेरे को बधाइयाँ दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी ऐसी मेरी कामना है। और आप लोगों के साथ मुझे बहुत आनंद आता है, जब भी मौका मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, नई जानकारी मिले सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्पीड कम लगे तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के, मेरी बोलने की स्पीड कम लगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप सुन लिया कीजिए वीडियो को। उपयोगी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके फ्रेंड, धन्यवाद, नमस्कार।